नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन और वक्त है बड़ी खबरों का। बिहार में संक्रमण का अजीब केस, 8 साल के मासूम का फेफड़ा 90% तक खराब, किडनी लीवर भी इन्फेक्टेड, RT-PCR एंटीजन भी नहीं पकड़ पाए वायरस। लखनऊ में बाजार खोलने की मांग, कारोबारियों ने कहा 7 जून के बाद बिना आदेश के खोल देंगे दुकानें, लॉकडाउन से हुआ बहुत नुकसान। कोरोना पर सुप्रीम तकरार, केंद्र ने कहा कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट बोला लोगों के अधिकारों पर खतरा हो तो खामोश नहीं रह सकते। भारत छूट जाएगा पीछे, 2021 में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है इंडोनेशिया। उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश की संभावना, जाने दिल्ली समेत देश का मौसम। प्रियंका बोली भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक, फिर भी 3.4% आबादी ही क्यों हुई पूरी तरह वैक्सीनेट। लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला एक और सम्मान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अच्छी पहल, कोरोना में माँ बाप खो चुके बच्चों को मुफ्त दे शिक्षा देगा विश्वविद्यालय, सिर्फ अपने माँ बाप का देना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। अब तक 5 राज्यों में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द, हरियाणा के बाद अब MP, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में भी नहीं होंगे एग्जाम। यूपी समेत 23 राज्यों में फैसला जल्द। रूस और भारत ने उठाया ऐसा कदम, नाराज हो सकता है अमेरिका। भारत में मंद पड़ी कोरोना की रफ्तार, कोरोना से मौत के मामलों में भी आई गिरावट। RSS की 3 दिवसीय बैठक आज से, कोरोना की तैयारी और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द, बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार 26 लाख छात्र प्रमोट होंगे। हाई स्कूल और 11वीं के नंबर के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट। खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा जिले में रविवार को 24 घंटे में 2.5 माह के मासूम सहित 4 बच्चों की मौत हुई तो कोरोना के तीसरी लहर की आशंका लोग जताने लगे। नया मामला IGIMS में सामने आया है। छपरा के एक 8 साल के मासूम में कोरोना संक्रमण देख डॉक्टर भी तीसरी लहर को लेकर दहशत में है। मासूम का फेफड़ा 90% तक खराब हो चुका था और संक्रमण के कारण लीवर और किडनी पर भी काफी असर पड़ा था। RT-PCR और एंटीजन की जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। CT स्कैन रिपोर्ट देकर डॉक्टरों की टीम भी दंग रह गई। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती थी और अब वह काफी हद तक इसमें सफल हो गए हैं। बाजारों की बंदी को लेकर अब लखनऊ के कारोबारियों की नाराजगी बढ़ने लगी है। CM, डिप्टी CM और जिलाधिकारी से गुहार लगाने के बाद भी बाजार न खोले जाने से नाराज कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं हटाया गया तो वह अपनी दुकानें खुद खोलना शुरू कर देंगे। कोरोना महामारी के समय दवा, इलाज और ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछे हैं। हालांकि सरकार ने इस बीच कोर्ट के अधिकारों पर सवाल उठाया तो अदालत ने संविधान का हवाला देकर कह दिया कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला हो तो वह खामोश नहीं रह सकता। वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता। इस पर कोर्ट ने कहा संविधान ने हमें जो भूमिका सौंपी है हम उसका पालन कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका मूक दर्शक न रहे। उद्योग संगठन इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मंगलवार को कहा कि इंडोनेशिया भारत को पीछे छोड़ 2021 में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन बन सकता है। ISSDA ने एक बयान में यह भी कहा कि इंडोनेशिया का अधिशेष उत्पादन भारतीय बाजार में भेजा जा सकता है। पिछले हफ्ते डिजिटल तरीके से हुए इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम के एक वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए अनुमानों के मुताबिक इंडोनेशिया कैलेंडर वर्ष 2021 में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील उत्पादक के तौर पर भारत की जगह ले सकता है। भारत में कोरोना वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि भारत वैक्सीन उत्पादन करने वाले बड़े देशों में से एक है, फिर भी यहाँ 3.4 आबादी ही अब तक पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक और सम्मान प्राप्त किया। बुधवार को एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग द्वारा जारी किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरे एशिया में शीर्ष 401 विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में भारत के कुल 63 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जगह मिली है। प्रयागराज में कोरोना की मार झेल रहे समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनकी मदद के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की कुलपति
प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। ऐसे बच्चों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं देनी होगी, उनकी पूरी फीस मुफ्त होगी। कोरोना से बने हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा में भी इसी दिन 12वीं बोर्ड एग्जाम न कराने का फैसला लिया गया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी बुधवार को पहले गुजरात ने, फिर मध्य प्रदेश ने और उसके बाद उत्तराखंड और राजस्थान ने भी अपने यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। देश में गुरुवार को कोरोना के नए मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई। देश में कई दिनों के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 3000 के नीचे गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत में गुरुवार को फिर से 24 घंटे में 1,34,154 नए संक्रमणों के साथ कोविड की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई। इस दौरान 2,887 और लोगों ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ संचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में दिल्ली में गुरुवार को शुरू हो रही संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में कोविड की एक और लहर के लिए तैयारी, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और देश की वर्तमान स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।